भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में एक ही नाम ऐसा है जिसके आगे हमेशा पावर शब्द लगा रहता है और वो इंसान है पवन सिंह। लोग कहते हैं कि पावर उनसे ही शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म हो जाती है। उनकी आवाज में वो दम है, उनके एक्शन में वो आग है कि थिएटर में बैठा हर ऑडियंस खुद को उनसे कनेक्ट कर लेता है। जब वो पर्दे पर आते हैं तो सब कुछ थम जाता है। हर महीने YouTube पर उनका कोई नया गाना ट्रेंड करने लगता है और अब तो वो बिहार के चुनावी मैदान में भी एक्टिव हैं। लेकिन राजनीति और फिल्मी पर्दे के पीछे की उनकी कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी उनकी फिल्में लगती है, क्योंकि उनकी जिंदगी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ऊंच नीच, कामयाबी और सबसे बढ़कर ऐसे विवाद जो उनके पावर स्टार के टैग को अक्सर फीका कर देते हैं। अब मैं पवन सिंह की कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि वो कोई बाहुबली या डॉन है। उनकी कहानी आज इसलिए ताकि सब ये समझ पाए कि कोई भले ही पावर स्टार क्यों ना बन जाए, लेकिन एक छोटी सी गलती किसी को भी पुलिस और अदालत के बीच में चक्कर कटवा सकता है। तो आइए उनकी इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से और सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सुपर सिंह मेड इन बिहार। पेट खराब हो तो जुलाब होता है और तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस आता है। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले के जोकारी गांव में हुआ। उनकी परवरिश एक साधारण परिवार में हुई। उनकी संगीत उनके खून में था। बचपन से ही उन्हें गाना गाने का शौक था। उनका सफर किसी संघर्ष की कहानी से कम नहीं है। 1997-98 के आसपास उन्होंने गायकी में कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने कई एल्बम बनाए, लेकिन असली पहचान मिली 2004-05 में, जब उनका गाना लॉलीपॉप लागे लू आया। यह गाना सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक तरह का एंथम बन गया। मजे की बात बताऊं तो पंजाब के लोग, यानी पंजाब का गाना काफी पॉपुलर होता है और पंजाब के लोग जब मुझे एक किसी वर्कशॉप में भिलाई में मिले तो वहाँ पर उन्होंने भी ये गाना गाया कि आपके बिहार का ये गाना हमें भी बहुत पसंद है, और बाकायदा जब हम बस से जा रहे थे तो वो ये गाना गा भी रहे थे। तो इस तरह से पॉपुलर है। आज की तारीख में वो जो थिएटर की वो लड़की थी वो आज पंजाब इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन सावन रूपों वाली है। तो एक तरह से ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि किस तरह से पवन सिंह का करियर एक गाने से बना। जब पवन सिंह रातों रात भोजपुरी संगीत के बेताज बादशाह बन गए, ये गाना उनकी सफलता की नींव साबित हुआ और इसने उन्हें वो पावर दी जो आगे जाकर उनके नाम का हिस्सा बन गई। अपनी गायकी की सफलता के बाद 2007 में उन्होंने फिल्म में कदम रखा। उनकी पहली बड़ी फिल्मों में से एक प्रतिज्ञा थी, जिसने उन्हें एक सिंगर के साथ साथ एक एक्शन हीरो के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में, जबरदस्त एक्शन और उनके भाई वाले किरदार ने उन्हें सचमुच पावर स्टार बना दिया। लेकिन उनकी प्रोफेशनल जिंदगी आसमान छू रही थी, तभी उनके पर्सनल लाइफ में एक बड़ा भूचाल आ गया। पवन सिंह ने अपनी पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से की थी, लेकिन ये रिश्ता बहुत कम समय तक चला। शादी के कुछ ही महीनों बाद मार्च 2015 में नीलम सिंह की दुखद मौत हो गई। माफ कीजिएगा, ये साधारण मौत नहीं थी। उन्होंने मुंबई में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से पवन सिंह पूरी तरह टूट गए थे और ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही दुखद पल था। उस समय भी कई तरह की बातें सामने आई। पवन सिंह पर भी कई सवाल उठे, लेकिन पुलिस जांच के बाद इसे आत्महत्या केस मानकर बंद कर दिया गया। ये उनके जीवन का पहला बड़ा निजी आघात था जिसने उनके करियर को अनस्टेबल कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे पवन सिंह की शोहरत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके को एक्ट्रेस के साथ उनके पर्सनल रिलेशन और उससे जुड़े कंट्रोवर्सी पब्लिक होने लगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी कई हीरोइनों के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो हिट थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री अक्सर कंट्रोवर्सी का रूप ले रहा था। इस विवाद से शायद पवन सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा और पब्लिक में चर्चा बटोरने वाला विवाद है, वो एक खास हीरोइन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर आज तक पॉडकास्ट चलते हैं। और एक ही सवाल होता है, गलती किसकी थी, पवन सिंह की या अक्षरा सिंह की? पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा में सबसे कामयाब जोड़ियों में गिनी जाती है। उनकी फिल्में और गाने सुपर हिट हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ये प्रोफेशनल रिश्ता निजी रिलेशनशिप में बदल गई।
जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो बात सिर्फ अलग होने तक नहीं रुकी, बल्कि ये एक खुलेआम पब्लिक केस और संगीन आरोपों में बदल गई। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह ने उन्हें न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, बल्कि काम न करने देने की भी धमकी दी। अक्षरा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। अक्षरा सिंह ने कहा था कि जब उन्होंने पवन सिंह से अलग होने का फैसला किया तो उन्होंने इंडस्ट्री में उनका करियर खत्म करने की पूरी कोशिश की, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक काम नहीं मिला। यहां तक कि अक्षरा सिंह ने पवन के खिलाफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये एफआईआर मारपीट, धमकी और आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुई थी। ये पहला बड़ा मामला था जब एक को एक्ट्रेस ने उन पर सीधे आपराधिक आरोप लगाते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया था। पवन सिंह ने इन आरोपों को हमेशा झूठा और बदनाम करने की साजिश बताया। ये विवाद इतना बड़ा था कि इसने भोजपुरी इंडस्ट्री को दो खेमे में बांट दिया और इस पूरे मामले पर मीडिया और सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा हुई और वो चर्चा आज भी कहीं ना कहीं जारी ही रहता है किसी न किसी पॉडकास्ट में, जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह कहीं भी जाते हैं। अक्षरा सिंह के अलावा पवन सिंह का नाम अन्य कई कलाकारों के साथ भी जुड़ा, जिसमें कुछ के साथ उनके अनबन की खबरें सामने आई, लेकिन अक्षरा सिंह का मामला सबसे ज़्यादा गंभीर और कानूनी रूप से थोड़ा सा मुश्किल था। नहीं तो इसके अलावा होटल में पे ना करने और इस तरह के भी धोखाधड़ी के भी कई मामले उन पर दर्ज होते रहे, लेकिन वो सब कानूनी प्रक्रिया है, वो सब चलता रहा। हालांकि तमाम विवाद के बाद साल 2018 में पवन सिंह ने दूसरी शादी की ज्योति सिंह से, और इस शादी की एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में भी काफ़ी वायरल हो रही थी जब वो स्टेज पर शादी कर रहे थे। ये शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। सबको लगा कि अब उनकी ज़िंदगी शांति और स्टेबिलिटी के साथ चलेगी, लेकिन ये रिश्ता जल्द ही विवादों के घेरे में आ गया और मामला अदालत तक जा पहुंचा। मार्च 2022 में ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के लिए अर्जी दायर की। इसके बाद उन्होंने पवन सिंह पर जो आरोप लगाए वे सीधे सीधे चीटिंग, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े थे। वो आरोप पहले वाले आरोपों से भी ज़्यादा गंभीर और पर्सनल थे, लेकिन सब कुछ मीडिया के सामने आ गया क्योंकि पत्नी ने खुलकर उन पर कई आरोप लगाए थे। इन दिनों चुनाव के वक्त तो ये बखेरा काफ़ी चला था सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद पवन सिंह और उनके परिवार वालों ने उन्हें दहेज के लिए परेशान करने लगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पवन सिंह उन्हें गालियां देते थे और यहाँ तक कि मारपीट भी करते थे उनके साथ। ज्योति सिंह ने सार्वजनिक रूप से और अदालत में यह आरोप लगाया कि पवन सिंह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो दूसरी लड़कियों के साथ उनके सामने भी मिलते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उन्हें चीट किया और उनका यूज किया। आरोपों की माने तो ज्योति सिंह ने कहा था कि पवन सिंह ने उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। और ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं। सबसे सनसनीखेज आरोपों में से एक ये था कि ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह ने उन पर इतना दबाव डाला कि उन्हें यूटेरस हटवाने की सर्जरी करवानी पड़ी, यानी एक माँ को अपनी कोख उजाड़नी पड़ी। इसके बाद ज्योति सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ आरा की एक फैमिली कोर्ट में तलाक और मेंटेनेंस का केस दायर किया, जो अभी चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी केस दर्ज करवाया है। ये सारे आरोप पवन सिंह के पब्लिक लाइफ पर एक बड़ा दाग है। ये आरोप सीधे तौर पर संगीन आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं, लेकिन घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के तहत कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। हालांकि पवन सिंह ने हमेशा इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है और कहा है कि वो इन पर अदालत में जवाब देंगे। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। किसी ने आरोप लगाया है, अगर कोई कह रहा है कि कोर्ट में इसका जवाब देंगे, तो सबको इंतजार करना चाहिए कि असल में क्या फैसला। हालांकि ये सब काफ़ी पर्सनल होता है, लेकिन पवन सिंह एक पब्लिक फिगर है, इस वजह से ऐसे मामले जो है अक्सर मीडिया में बरकरार रहते हैं। लोगों को जानना होता है कि उनके जो स्टार है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और बड़े स्टार और पब्लिक फिगर के लिए ये आम बात होती है। हालांकि उन्होंने इन सभी केस में जो मेंटेनेंस का केस है, जहां गुजारे भत्ते के मामले को भी उन्होंने चुनौती दी है, यानी कि कोर्ट में वो इसके खिलाफ भी केस लड़ेंगे। फिलहाल पवन सिंह की चर्चा भोजपुरी सिनेमा या विवादों से हटकर राजनीति में भी जोरों पर है। बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है, यानी अब वो पार्टी के लिए मैदान में उतरकर एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे हैं।
उधर महागठबंधन की तरफ से खेसारी लाल यादव अकेले भोजपुरी स्टार प्रचारक हैं जो छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सबकी नजर इसी टक्कर पर है। एक चरण का चुनाव कंप्लीट भी हो गया है, दूसरे का भी अब हो ही जाएगा और इस टक्कर पर नजर इसलिए है क्योंकि ये दोनों स्टार आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ की उनकी ठनक अब रियल पॉलिटिक्स में भी दिख रही है। पवन सिंह ने अपने प्रचार की शुरुआत कर दी और अब तो प्रचार खत्म भी होने वाला है, क्योंकि दोनों चरणों का चुनाव अब हो जाएगा और सबको इंतजार रहेगा नतीजों की। लेकिन पवन सिंह की कहानी की बात करें तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी पीछे नहीं है। वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इस बार बिहार की सियासत में भोजपुरी का तड़का और भी तीखा होने वाला है। कुल मिलाकर कहूं तो पवन सिंह की पावर जितनी बड़ी है, उनके विवादों का साया भी उतना ही गहरा है। उनकी कहानी बताती है कि शोहरत हमेशा खुशी नहीं लाई, बल्कि उसके साथ कानूनी पेचीदगियां और निजी दुख भी आते हैं। लेकिन पवन सिंह की यात्रा अभी भी जारी है। वो सिनेमा से लेकर सियासत तक हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं, भले ही विवादों का घेरा उन्हें घेरे हुए है। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। पावर स्टार की कहानी आज आपने सुनी और उनके क्राइम कुंडली में क्या क्या है, यानी क्राइम कुंडली से कहने का मतलब ये है कि पुलिस कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, उनमें क्या कुछ है, तो उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई। बाकी फैसला तो कोर्ट देगी और वही सर्वमान्य होगी। इस तरह की और भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप मेरी कहानी अंत तक देखते हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आप अपना नाम और आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता तो चले कि आप कहाँ से मेरी कहानी देखते हैं और अंत तक देखते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.